जी, अस्सलाम वालेकुम। खुरम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी पोस्ट के बाद तो पता नहीं कितने फोन मैसेजेस और क्या क्या होना शुरू हो गया है कि जी हम किस तरह से अमेजोन यूके का अकाउंट दे रहे हैं। इस पे थोड़ा सा बताएं कि हमें कब से काम चल रहा था, क्या हो रहा था। थोड़ा पीपल वुड लाइक टू नो दैट कि हम इस पे कितनी देर से वर्किंग कर रहे थे। जी, जी, ज़रूर। बट जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सबको सही से आवाज़ आ रही है और सब लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। कैन वी जस्ट क्विकली चेक? जी सर, आई एम जस्ट चेकिंग ऑन अनदर टैब, बट इफ समबडी मैसेजेस हियर तो हमें ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि हम जा चुके हैं लाइव। जी बिल्कुल जा चुके हैं सर, यस अच्छा, वी आर। क्विकली। अच्छा, सो बेसिकली जैसे आप देखते हैं कि मैं अभी आजकल एक मिशन के तहत निकला हूँ, हर जगह जाके देख रहा हूँ कि हमारे जो बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या रीजंस हैं मेनली इन ऑर्डर टू नॉट एक्चुअली एबल टू डू दिस। क्या या वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे। सो वन ऑफ द मेन रीजन वाज कमिंग के मेरे पास अकाउंट नहीं है। एंड व्हेन वी सेड कि जी हमारे पास नेबलेस सेलर डैशबोर्ड है जिसके अगेंस्ट आप सेल कर सकते हैं। तो दूसरा बहाना आया कि जी मैं तो यूके में सेल करना चाहता हूँ और आपका जो डैशबोर्ड है वो सिर्फ अभी यूएस को सपोर्ट करता है। तो ओबीसी मैंने देखा, कुछ पोस्ट देखी जिसमें पीपल वर डिसअपॉइंटेड कि हमारे पास अकाउंट नहीं है और हम नहीं कर पा रहे। तो होल आइडिया यही था शुरू से कि जस्ट टू मेक श्योर कि कोई एक्सक्यूज रह ना जाए किसी के पास, कोई बहाना ना रह जाए, एक्सक्यूज ना। अगर कोई सीरियस है तो इस चीजों के बाद भी वो ना कर पाए तो मे नॉट बी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो या हमेशा एफर्ट यही रही है कि किसी ना किसी तरह हम लोग लोगों को हर वो चीज दें जिससे बेसिकली वो इनेबल रहे। आइडिया यही रहता है। और अब बेसिकली आज जो हमने अनाउंस किया, इट कुड हैव बीन अनाउंस्ड अर्लियर बट वी वर मेकिंग श्योर कि जो सोल्यूशन और जो बाकी चीजें हम लोग अनाउंस करने से पहले हमेशा खुद से प्रैक्टिकली टेस्ट हर चीज करते हैं, फिर ही किसी चीज को अनाउंस करते हैं। वी जस्ट डोंट से आई वांट टू डू दिस और या आई डू दिस, बट वी ओनली अनाउंस व्हेन वी डू दिस। So this is the main thing basically which we distinguish ourselves कि how our aim is to make sure कि लोगों को तभी बताया जाए जब we believe it's done. या Otherwise, the fake expectations and all that we could have done earlier. So that was the main motive behind it. अब इसमें बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि इसमें हम लोग जो कि बूट कैंप के स्टूडेंट्स को बताते भी हैं कि आप इस तरह यूके में कंपनी क्रिएट करके ट्रांसफर वाइज पाइनियर एड्रेस लेकर फ़ोन नंबर लेकर और कुछ चीज़ें और मज़ीद करके इस तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं। यूज कर चुके हैं। अब कुछ लोग जी कहते हैं जी हमने किया और नहीं हो सका, ये इशू है एंड ऑल दैट, दे जस्ट एंड अप लूजिंग मनी एंड टाइम। या सो आता है कि इसमें एक डॉक्टर है जिसने कह लें कि 100 सर्जरियां की हैं और एक जो कि आप डॉक्टर हैं वो हैं जिसने अभी तक कोई सर्जरी नहीं की एज ए यूजर। तो या तो इशू ये आता है कि आप ट्राई कर लेते हैं और फिर एंड अप सेइंग कि जी ये तो नहीं चल रहा और देन सेइंग कि मैं नहीं ये बिजनेस कर सकता। इसलिए वी सेड कि लेट्स डू दिस आवरसेल्फ। आपको एक पूरा यूके का अकाउंट क्रिएट करें जिसके लिए आपको हर वो बेसिक चीज चाहिए होती है, जिसके लिए सच एज कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, यूटिलिटी बिल चाहिए, डिपॉजिट मेथड चाहिए, चार्ज मेथड चाहिए, वैट रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको, एंड पेपॉल चाहिए। राइट। या सो हम लोगों ने कहा कि यार सब कुछ ही हम आपके लिए बना के देते हैं। हम ही आपके लिए सब कुछ, पेपॉल भी बना के देते हैं, कंपनी भी बना के देते हैं, एड्रेस भी बना के देते हैं, फोन नंबर भी देते हैं और यूटिलिटी बिल भी देते हैं और अमेजोन का अकाउंट एट दी एंड क्रिएट करके देते हैं। या फिर आप बेसिकली इस सर्विस के को यूटिलाइज कीजिएगा। इफ यू डोंट एंड अप डूइंग इट देन यू डोंट एंड अप पेइंग एज वेल। सो दिस इज द मेन की थिंग व्हिच वी काइंड ऑफ हैव ऑफर्ड के अब जो यूके मार्केट डजंट मीन जस्ट यूके मार्केट, एक्चुअली आप पूरे यूरोप में सेल कर सकेंगे इसके बाद। अगर या अमेरिका में तो यूज एनेबल्ड सेलर डैशबोर्ड, हो गया। करना है तो एक्चुअली यू यूज दिस सॉल्यूशन व्हिच वी हैव प्रपोज्ड
कि आप A to Z इसमें आपका अपना अकाउंट है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है कि जी मेरे पास कोई मतलब इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर नेम। सिर्फ और सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है आपको, पाकिस्तानी पासपोर्ट। सो पाकिस्तानी पासपोर्ट हम लोग लेंगे एंड देन विल स्टार्ट द प्रोसेस, हम ही सब कुछ रजिस्ट्रेशन करेंगे आपके लिए सब कुछ। बिफोर वी सेट की जी यूज XYZ और ABC, फिर आप कह रहे हैं उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। सो वी वांटेड टू हैव यू वन फेस लाइक एनेबलर्स इज डूइंग इट फॉर यू, और बाकी हैसल हमारी है, हम किसी जस्ट मर्जी से डील करें। इफ यू ट्रस्ट enablers then you should go for it, otherwise ये मैं इस बंदे पे यकीन कर लूं या उस पे कर लूं, वो always a challenge for the people, क्या ये बंदा ठीक है या नहीं। but since you have trusted us so far, so that's the main thing, the purpose is to more of enable you guys properly and then get it moving. या ट्रू सर, इनेबलर्स के कंधों पे और जो है वो जिम्मेदारी। एग्जैक्टली मतलब दिस इज द एम के एटलीस्ट गिव अस, हमें पेन दे एंड देन विल हेल्प यू एनेबल इट। तो इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए कि मतलब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा था कि जी क्या एड्रेस यूनिक होंगे। यस इट विल बी यूनिक, वी नो, बिकॉज अगर हम कर रहे हैं तो यू नीड टू ट्रस्ट अस कि वी विल श्योर कि इट गोज वाया स्मूथली, स्मूथर प्रोसेस, कि कोई इसमें रिस्क फैक्टर कम से कम हो। ऑब्वियसली इन बिजनेस नथिंग इज रिस्क फ्री, राइट। सो इसमें आर श्योरिटी वुड बी कि हम इसको कम से कम रिस्क फैक्टर्स के साथ आपको आपका अकाउंट दिया जाए, और जब दिया जाए देन एक्चुअली यू शुड प्रोसीड और नॉट। अगर इफ यू डोंट एंड अप डूइंग इट then you get your refund basically. And it's a one time fee, so it's no monthly fee or anything. It's the services you're buying for that against your name, fully legal, company is on your name, PayPal ID is on your name, like your company name, deposit methods, charge methods, सब कुछ आपके नाम पे, and there's no need for anyone. So I don't see any reason why as a Pakistanis we shouldn't sell on Amazon, which we have encouraged from more than a year now. So इस तरह के स्टूडेंट्स भी जो who had issues कि जी I wanted to sell in UK, और क्योंकि enabled seller dashboard UK में या यूरोप में नहीं है तो इसलिए I'm just waiting for that to come, तो हमने उसका भी solution दे दिया। जी एग्जैक्टली मतलब ये कि ये जैसे मैंने अभी कुछ सिटीज में विजिट किया तो उसमें I was putting an option actually कि I cannot start this business because I don't have this, and then someone says कि जी मेरे पास Amazon account नहीं है, then I say why not you use dashboard, then he says कि मेरे पास UK account नहीं है because I wanted to launch in UK. So this pain should be resolved as well. Yes, you have a UK account, so what else you would require? तो मतलब it should be very clear to everyone. और इसमें I do not want to spread this like हर कोई ले ले, because it needs to be for those who actually understand the system, are serious about things, not just take the account and then say मैंने not end up launching it. So you need product approved, you need to you must have taken some actions before you end up using this service, because there's no point of just spending money for nothing. So this is obviously the mindset which we need to have in the people before we accept your application. So yeah, it's not really open for like every person. It's an open for the people who are actually willing to do this properly and end up launching it with the mentorship of Enablers team. या वही सर किसी ने पूछा हुआ है who will be eligible to open that account, जिसका आपने जवाब दिया है कि people who know the system, who knows what they are doing and they are going to launch it, it's not for everyone else. सर कॉस्ट कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें कि people had questions कि जी हम खुद से रजिस्टर कराएं तो क्या होगा, उसकी थोड़ी सी बात करें कि how the cost compares with doing it by themselves and by doing with us. So इस तरह से देखें बेसिकली, फॉर एग्जांपल कंपनी आपको रजिस्टर्ड हो जाती है ऑलमोस्ट 20 पाउंड में मैक्सिमम, राइट। सो उसके बाद आपको चाहिए होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वैट एंड ऑल दैट। सो उसमें आपका कह लें कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट मिल जाती हैं 100 to 150 पाउंड।
राइट. सो अगर अकाउंटेंट यूज करते हैं तो यू गेट £200 में आपको ये अच्छा एक पैकेज मिलता है अकाउंटेंट से. £200 इज मोर ऑफ $300. वी आर टॉकिंग अबाउट $250 और समथिंग. उसके बाद यू नीड ईयरली एड्रेस एज वेल, जहाँ से भी आप Yeah. ले रहे हैं उसके अगेंस्ट करना है. सो एड्रेस वुड बी राउंड अबाउट कॉस्टिंग यू with a good decent service £250 to £300, which is another more of a third party cost. तो ये $50 में क्या लें. फिर आपको Yeah. फोन चाहिए होती है, फोन सर्विस भी आप क्या लें $50 में, फॉर एग्जांपल यू गेट इट फॉर अ ईयर. Yeah. Then utility bill, obviously you need to buy a phone or something like this on your name in order to provide that as a proof. Yeah. Okay, obviously करेंगे. बाकी obviously you need to have some mindset and skills in order to apply for the Monzo, TransferWise, Pioneer और इस तरह के बैंक अकाउंट्स. और फिर जब आपको वहां पे ये कार्ड रिसीव होंगे वो भी आपको अपने पास obviously किसी ना किसी तरह लाने हैं और देखने हैं in order to actually do that. और फिर आपको VPS चाहिए. Yeah. VPS आप अप्लाई करेंगे और obviously वो अप्लाई के बाद वो सारी डिटेल्स यूज करके करेंगे एंड देन आप अप्लाई करेंगे. इसके बाद देन यू डू नॉट हैव अ गारंटी कि यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा. इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी देखें कि आई कुडंट एबल टू राइट दिस अर्लियर. सो इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है कि अगर हम लिमिटेड कंपनी बनाते हैं आपके नाम की, एड्रेस लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं, सब कुछ लेते हैं और फिर अमेजोन का अकाउंट अप्लाई करते हैं फॉर एनी रीजन, गॉड फॉरबिड, अगर नहीं अप्रूव्ड होता यू विल नॉट बी पेइंग अ सिंगल पेनी, Yeah. नॉट बी चार्ज्ड. अपनी रिस्क फैक्टर देखेंगे खुद अपनी दफा जब आप सब कुछ लेंगे तो क्या होगा कि अगर नहीं खुलता तो पैसे लॉस्ट. बट व्हाट वी आर Yeah. सेइंग, इफ वी डू नॉट एंड अप ओपनिंग देन यू आर नॉट पेइंग इट. Exactly. और विल नॉट बी चार्जिंग यू विदाउट सेइंग कि जी आपकी कंपनी तो रजिस्टर्ड कर ली है या वैट तो कर लिया है, इसको आप जहां मर्जी यूज करें एंड देन पे अस. वी विल नॉट डू दैट. वी विल ओनली जब आपको यूजर लॉगिन एंड पासवर्ड दिया जाएगा देन यू से yes, the services has been given to me, then I have right to pay and all that services. Otherwise, we won't charge. I don't Yeah. see where in Pakistan, अगर ऐसा होता है in that level, then I would be so happy and will recommend myself those people. अगर कोई ऐसा करें, they should be allowed to actually promote in our group, and we should encourage that as well. But unfortunately, I didn't see that before, so we had to come up with this. We can't just wait for the Amazon to come here. Obviously, there are rumors going on that they may come this year or not. But obviously, if it comes, then it's good. Even if it comes, तो इस तरह से देखें कि यूके पासपोर्ट या अमेरिकन पासपोर्ट के साथ भी Amazon का अकाउंट आजकल नहीं खुलता. तो यू आर Yeah. एक्सपेक्टिंग Amazon to come in Pakistan और फिर अप्लाई करें वहां से and then saying it didn't happen. So we shouldn't wait for it basically, because the right time is now. Because if Amazon is in Pakistan, then obviously everyone is trying to open it and it's more barrier and more exposure there, which is good. But वो ये है कि right time to plant the tree was 20 years ago, the next time is now basically. तो इसीलिए Yeah. हमें इस तरह के सोल्यूशन और प्रपोज अप्रोच के साथ आना पड़ा कि मतलब कोई ये ना कह सके. अब होपफुली ये नहीं सारे कहना शुरू कर देंगे कि जी मैंने यूएई में लॉन्च करना जी. या जापान में लॉन्च करना है, तो जापान जब होगा सोल्यूशन तो फिर करूंगा. ऐसा होपफुली नहीं आएगा. अगर ऐसा आने लगा तो अभी सोल्यूशन देखना पड़ेगा. तो अभी ये था ज्यादा, तो वी विल हैव टू डू दिस. Yeah, there were so much demand for UK account. Gee, I want to launch in UK. I want to launch in Europe. So we provide you the solution. जी 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 exactly. मतलब obviously we always look at we don't just ignore your comments. We listen to you and then apply. But unfortunately or fortunately, we just don't say yes we will do, but we only say when we've done it. This is the difference between us and any other. Yeah. So, sir, किसी ने लिखा हुआ है this is for UK or US. So this is only for UK. If you want to use Amazon account, you can avail the opportunity of enabled seller dashboard for US. तो ये UK के लिए है फिलहाल से. और सर क्वेश्चंस थोड़े से देखते हैं कि किसी ने कोई रेलेवेंट इससे आज किसी ने कहा है आई एम अफ्रेड कि आईपी की वजह से ये बैन ना हो जाए अकाउंट. सो ये पाकिस्तानी आईपी से तो खोल ही नहीं है ना रे. हम लोग बेसिकली इसको यूके में बैठे हैं और इट्स लाइक मोर ऑफ
looks like the account has been actually tried and application has been given through UKIP, which is the VPS and the secure services which we will use to apply it. और हर जगह ये हर चीज यूनिक होगी हर किसी के लिए अगर 100 अकाउंट है तो 100 डिफरेंट एड्रेसेस हैं 100 डिफरेंट फोन नंबर्स हैं 100 डिफरेंट कंपनीज हैं 100 डिफरेंट नाम है और 100 different utility bills and so onwards, and everything is legal against your name, so not really it's using someone's identity. Yeah, exactly, that's the main thing. सर किसी ने कहा है ब्रांड रजिस्ट्री फॉर यूके, सो मेनली ब्रांड रजिस्ट्री जो होगा वो आपने खुद से करवाना है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. तो ब्रांड रजिस्ट्री तो आप 6 to 8 वीक्स में Amazon UK में ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं थ्रू योर अकाउंटेंट और योर लॉयर, एनीबडी. Can we sell in US using that account later on? Good question, sir. Later on, can we use that account for US also? बेसिकली जो डिटेल्स हैं वो अभी बिकॉज पाकिस्तान का नाम ड्रॉप डाउन में यूके में मौजूद है बट नॉट इन यूएस, सो you can't use that to upload the passport. So but for UK, yes, it has been tried and tested. So for US it will be like 50-50 scenario unless we will try with so many accounts properly and then offer this. But for US we recommend as the safest approach is the enabler seller dashboard for now. Yeah. Amazon Australia के बारे में ये this is about opening Amazon UK account from Pakistan. So many questions regarding Amazon Australia. Okay, UK Amazon account and UK brand registry service should also be offered by enablers. Okay, so basically आप कह रहे हैं कि हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क भी करें. ये this is a third party, right? So तो जब Amazon का अकाउंट बन जाएगा, there is a services called IP Accelerator. Amazon खुद ऑफर करता है, so जिससे आप ब्रांड रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड 1 माह के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं और ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं. So it's nothing for us to do this when Amazon is already doing it. जब आपका अकाउंट बन गया, then you just have to apply with a click and some information you need to give. So why to have enablers to do this? Because why to add an extra layer when you can do this on your own? Yeah, exactly. और sir question is what is the cost if you create account for me? आपने अपनी पोस्ट में भी लिखा था कि cost इसकी क्या है? But I cost है $990 one time fee basically. Yeah. So अगर वो नहीं बनेगा account, you take your money back. Yeah, exactly. This is there's no point of giving a single penny when you do not have an account. Yeah. So somebody asking, sir, rent for address, phone paid first year in this package? जी बेसिकली ये फर्स्ट ईयर के लिए होगा एंड ऑब्वियसली आफ्टर फर्स्ट ईयर यू विल हैव टू डू और अपडेट द सर्विसेज और आपको थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विसेज के डिटेल्स दे दी जाएगी जिससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं डिटेल्स एंड सो ऑनवर्ड. सो द 1 year is more than enough in that package. But if you want us to extend it later on, then yes, why not? Yeah. How much will be the annual maintenance cost from second year? So this depends कि आप अगर उस account पे launch करते हैं, how much sales are you making, VAT registered हैं, you have to pay VAT, corporation tax और इस तरह की चीजें. But mainly सब लोगों को ये देखना चाहिए कि how this can help them to launch. All these logistics और taxes और इस तरह के issues में आप लोग पहले से परेशान हो जाते हैं. So don't need to be so worried about this. Rather ये कि we need to launch and do this for ourselves. Would this account not be deactivated just on the basis of brand registry? Someone want to have it with company incorporation. The brand registry is a different thing and account is a different thing. बिल्कुल deactivate नहीं होगा even if you don't have a brand registry. Monthly cost क्या sir for maintaining a company and Amazon account in the UK? So इसमें monthly cost आपको मतलब आपको yearly tax फाइल करने होते हैं और VAT आपको हर 3 months बाद फाइल करनी पड़ती है जब आपका जो टर्नओवर है वो आप 80,000 पाउंड से ज़्यादा चले जाते हैं. तो मतलब दिस इज हाउ इट वर्क्स. और इसमें मंथली कॉस्ट तो वही है जब आप सेल करेंगे और आपको Amazon आपकी मंथली फीस जो चार्ज करता है which is $39.99 है and which is obviously in UK is different, little like equivalent to pounds. तो इस हिसाब से ही obviously आपने देखना
and that's how it works. So there's no sort of any logistics management for a monthly perspective. It's more of the Amazon. It's more of like जितना जैसे आपका Amazon अकाउंट है, इट्स Amazon अकाउंट आपके पास आ गया, तो ये कोई बीच में लेयर या थर्ड पार्टी सर्विस नहीं है. इट्स एन Amazon अकाउंट, यूज इट हाउएवर यू लाइक. और इसमें आपको बाद में भी कोई Amazon मांगता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए कंपनी के बारे में या किसी तरह, जस्ट आस्क अस, विल गिव यू. बट अगर अकाउंट सस्पेंड हो जाता है आपकी वजह से कि आपने कोई पॉलिसी वायलेशन किया है, दैट्स योर इशू. ये आप मैनेज करते हैं बेसिकली. सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर यू डू नॉट वायलेट एनी पॉलिसी एंड एनी अदर थिंग. So we will give you active account. आपको दिखाएंगे कि active account. Yeah. So what is the assurance that this Amazon UK account will run 4 to 5 years? Because as we know, Amazon can restrict this TransferWise or Monzo virtual bank account as they have done it for Amazon US already. So what will happen अगर अभी earthquake आ जाएगा तो क्या होगा, right? I mean, we can't predict the future, but let's believe on what we have for now. Risk high, man. What is the guarantee के आज के बाद अगर even if you have मतलब PayPal बंद हो जाएगा आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद, उससे क्या होगा? तो मतलब I don't see इसमें the risks are involved everywhere, but this is the less risk-free solution which you're kind of looking at. इसमें एक और चीज I wanted to add, जैसे इस पूरे सिनेरियो में पेपॉल भी आपको मिलेगा. उस पेपॉल और ये सारी कंपनी और ये सारी चीजें जब आप क्रिएट करेंगे, यू शुडंट रियली थिंक अबाउट कि दिस इज फॉर Amazon ओनली. दिस कैन बी यूज्ड फॉर द eBay एज वेल. आप eBay अकाउंट भी बना सकते हैं इन सारी डिटेल से, और वो जो लोग eBay के लिए साइन अप कर रहे हैं उनके लिए भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इन्हीं डिटेल्स के साथ ही eBay का अकाउंट भी उनका बन जाएगा, बिकॉज पेपॉल भी बन रहा है आपका साथ साथ, और आपका कंपनी भी बन रही है, और Monzo और TransferWise, Pioneer, वो सारी चीजें भी आपकी बन रही हैं. तो इसमें one stop solution which will be applied for all. Yeah. Sir, thank you so much for coming live for on such a short notice. Thank you for explaining everything. Video. अगर किसी बात की कोई क्वेश्चन है, feel free to post here, and then be happy to answer. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Allah.